Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and class 10 chapter 7 है हमारे पास coordinate geometry. So guys, coordinate geometry की एक्सरसाइज है 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज. ऑप्शनल एक्सरसाइज के हमने कुछ सम्स कंप्लीट कर लिए थे. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है. पहले मैं इसको रीड कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को. एंड यू हैव टू सी इन योर बुक. आप अपनी बुक में देखिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली. सो क्वेश्चन नंबर 6 में रखा है द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर ए 4,6 बी एंड सी. यानी कि गाइस एक ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं. एक है जैसे कि ये है ए बी सी. क्या है? ए बी सी एक ट्राइंगल है. तो ए के वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी. ए के कोऑर्डिनेट 4,6, बी के 1,5 एंड सी के 7,2. ठीक है, इस टाइप से हमें दे रखा है. एंड फिर नेक्स्ट दे रखा है कि ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड ए वी ए सी एंड डी एट टी एंड ई रिस्पेक्टिवली. अब देखो देखो अब ए बी को ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड ए बी. अब देखो क्या है कि एक लाइन ड्रॉ की गई है किसे? ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, एंड ए सी ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है. कौन सी लाइन? एक तो पॉइंट है डी और एक है ई. ठीक है, ये है ए डी लाइन. ए बी लाइन को डी पॉइंट पर और ए सी लाइन को ई पॉइंट पर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस टाइप से. ठीक है, ये डी पॉइंट पर और ई पॉइंट पर. फिर नेक्स्ट हमसे बोला गया है सच दैट इस प्रकार की ए डी अपॉन ए वी ये दे रखा है. देखो ए डी अपॉन ए वी इक्वल टू ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/4. ये हमें गिवन है. कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए डी ई. फिर हमें क्या निकालना है? ए डी ई यानी कि एरिया निकालना है ए डी का. एंड फिर इसकी कंपेयर करनी है एरिया ऑफ ए बी सी. इसकी पहले हमें इसका जो हाफ है उसका एरिया निकालना है ए डी ट्राइंगल का. फिर इसकी कंपेयर कर देनी है ए बी सी एरिया के साथ. ठीक है, बस यही करना, बहुत ईजी है. अब करते हैं. तो देखो कैसे होगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या निकालना है? हमें ए डी ई का एरिया निकालना है. तो ए डी ई का एरिया हम कब निकालेंगे? जब हमारे पास डी और ई के कोऑर्डिनेट्स होंगे. हमारे पास है ही नहीं, तो वो कैसे निकालेंगे? डी डी क्या हो जाएगा? पहले हमें दे के रखा है. देखो ये हमें दे रखा गिवन दैट 6 गिवन दैट ए डी अपॉन ए वी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/4. ठीक है, ये हमें दे रखा है. तो हम ए डी अपॉन ए बी को किसके इक्वल कर लेंगे? ए डी अपॉन ए वी इक्वल टू 1/4. 4 इधर चला जाएगा तो 4 ए डी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा. ठीक है, 4 ए डी इज इक्वल टू ए वी. सो फिर अब हम ए बी को क्या लिख सकते हैं? देखो इधर से ए बी जो है ए बी को हम ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं. ठीक है, क्या लिखेंगे? ए बी को लिखेंगे हम ए डी प्लस डी बी. क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर इसको और इस दोनों को ऐड कर दोगे तो ये पूरी लाइन आ जाएगी ना ए बी. ठीक है, अब ये भी ए डी तो 4 ए डी माइनस ए डी इज इक्वल टू डी वी. ठीक है, 4 ए डी में से ए डी सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा? 3 ए डी अपॉन डी वी. सो रेशियो आ जाएगा ए डी अपॉन डी वी का. क्या आ जाएगा? ए डी अपॉन डी वी का 1:3. यानी कि ए डी रेशियो डी वी इज इक्वल टू 1:3. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. ऐसे ही हमारे पास ए अपॉन, जैसे कि ए डी अपॉन ए वी का रेशियो दे रखा था, ए अपॉन ए सी का भी रेशियो दे रखा है. ए अपॉन ए सी का 1:4. ये भी इसी के इक्वल है. अब लिख दो वाई 6.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जैसे कि ए डी अपॉन डी वी का रेशियो है 1:3, इसी प्रकार ए अपॉन ए ई रेशियो ई सी का भी रेशियो क्या होगा? 1:3 बाय 6.1 थ्योरम. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि ए अपॉन ई सी का रेशियो और ए डी अपॉन डी वी का रेशियो भी क्या है? 1:3. सो अब नेक्स्ट क्या करेंगे? देखो हमारे पास रेशियो आ गया, यानी कि इसको लिखेंगे 1 और ये क्या है? 3. ऐसे ये 1 ये 3. तो अब हम करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. हम सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकालेंगे? डी के कोऑर्डिनेट. ठीक है, हम डी के कोऑर्डिनेट को x, y मान लेते हैं. ठीक है, x, y. तो ये फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला का कि m1 x2 प्लस m2 x1
अपॉन में m1 प्लस m2 और इसी प्रकार m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब देखो हमें एक्स वाई निकालना है ना, डी के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो ये हो जाएगा डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू m1 क्या है, रेशो है, देखो m1 और m2 क्या होता है, रेशो, जो हमें दे रखा है 1:3, इन दोनों का रेशो क्या है 1:3, तो m1 है हमारे पास 1, x2 क्या है, देखो ये है x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो x2 क्या है 1, 1 × 1 प्लस m2 क्या है 3 और x1 क्या है 4, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 क्या है, m1 1 और ये 3, तो 1 + 3 कॉमा, अब m1/1, तो m1 क्या है 1, y2 क्या है, y2 मैंने बताया 5 है, ठीक है, प्लस m2 क्या है 3 इंटू y1 क्या है, y1 है 6, अपॉन में m1 प्लस m2 1 + 3, तो ये हो जाएगा x, y इज इक्वल टू 1 × 1 1 प्लस 12/3 और कॉमा 5 × 5 प्लस 18 अपॉन ये भी 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 13/4 और ये हो जाएगा 23/4, तो मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 13/4 और 23/4, 13/4 कॉमा 23/4, ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट। अब ई के निकालेंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ई के कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने डी के निकाले थे सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है, इसका भी रेशियो है 1:3 है, 6.1 थ्योरम से हमने प्रूव कर दिया था, लेकिन अब इसके अंदर ये x1 ये y1, ठीक है, और ये हो जाएगा x2 ये y2, लिख देंगे यहाँ पे x2 और ये y2 AC, ठीक है। सो इसके अंदर अब हम लिखेंगे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ई पॉइंट। तो अब क्या निकालेंगे कोऑर्डिनेट, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि ई के, अब हम ई ये एक्स डैक्स, इसे बोलो वाई डैक्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे एक्स डैक्स और वाई डैक्स। सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करके वही हो जाएगा m1 x2 प्लस, बिल्कुल सेम यही है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, यही है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सो इसके अंदर एक्स डैक्स वाई डैक्स क्या निकलेगा, देखो m1 क्या है, m1 वही है 1 और x2 क्या है, x2 है इसमें 7 प्लस m2 क्या है, m2 है 3 और फिर x1 क्या है, तो x1 है 4 प्लस फिर अपॉन में लिखो m1 प्लस m2 यानी 1:1 और 3 कॉमा m1 y2, तो m1 1 है और y2 क्या है 2 प्लस अब x2 ये है m2 क्या है हमारे पास 3, ठीक है, और y1 क्या है 6 अपॉन में 1 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 7 बन जाए 7 + 12 अपॉन 4 और ये 2 + 18/4 19/4 20/4, तो इसको हम लिख देंगे 19/4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है, यानी कि हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 19/4, 5, ये डी और ई के कोऑर्डिनेट आ गए। अब तो बहुत ईजी है, अब हमें केवल ट्राइंगल ए डी ई का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, अब निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, तो अब इसकी कोई नीड नहीं हमें। So now we'll find out the area of triangle ADE। हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, हाफ x1 × y1 - y2, ठीक है, y2 - y3, ठीक है, y2 - y3 x2 इंटू में y3 - y1 प्लस x3 और x1 y1 - y2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ए डी ई क्या है, x1 क्या y1 क्या, उसको देखते हैं। ए क्या है, ए है 4,6, बी और डी क्या है, डी है 13/4 और कॉमा 23/4 और ई क्या है 19/4, 5, तो ये है x1, ये है x2, ये है x3, ये y1, ये y2, ये y3। अब इसके अंदर पुट करेंगे हाफ और x1 की जगह क्या है 4, y2 क्या है 23/4 माइनस y3 क्या है 5 प्लस x2 क्या है 13/4
और फिर बाई 3 क्या है 5 माइनस बाई 1 क्या है 6, फिर प्लस x3 क्या है 19/4 और फिर इनटू में बाई 1 माइनस y2, y1 6 और y2 क्या है 23/4। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो इसको रफ कर देते हैं एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ और इनटू में 4, इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 23 माइनस 20/4, ठीक है, एलसीएम ले लिया। फिर प्लस 13/4 और 5 माइनस 6 यानी कि माइनस का 1 प्लस 19/4 और इनटू में 24 माइनस, इसका भी एलसीएम ले लो, इधर हो जाएगा 4, 24 माइनस 23 यानी 1/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया एंड 1/2, 23 में से 23 बचेगा और माइनस प्लस माइनस माइनस 13/4 प्लस 19 1 जा 19 और 4 4 जा 16। सो यह है हमारे पास। नेक्स्ट इसको रफ कर देते हैं। सो देखो इसको रफ कर देते हैं एंड क्या आएगा, ये है हाफ और एलसीएम ले लो, इसका हो जाएगा 16, ठीक है, एलसीएम ले लिया इसका 4 और 16 का 48 माइनस 52 प्लस 19, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 15/32। सो ये आ गया 15/32 स्क्वायर यूनिट और यहाँ पे किसका एरिया है, ये एरिया ऑफ एडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ABC का निकालेंगे, ठीक है। तो ABC का भी वही हम वो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ x1 और y2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू में बाई 1 माइनस बाई 2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो देखेंगे कि x1 बाई 2 की किस मतलब क्या वैल्यू है। तो देखो हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, ABC। ए क्या है, ए है 4,6, ठीक है, बी क्या है 1,5 और सी क्या है 7,2, ठीक है। ए क्या है 4,6, बी क्या है 1,5 और सी क्या है ये, यानी ये x1, ये x2, ये x3, ये बाई 1, ये बाई 2, ये बाई 3, तो ये हो जाएगा हाफ और x1 क्या है 4, बाई 2 क्या है 5 माइनस बाई 3 क्या है 2 प्लस x2 क्या है, x2 है 1, बाई 3 क्या है 2, बाई 1 क्या है 5 और x3 क्या है 7, बाई 1 क्या है 6 और बाई 2 क्या है 5। इसको सॉल्व कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आता है उसको देखते हैं। सो हाफ 4 5 2 3, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेंगे प्लस 1 इंटू 2 में से 5 जाएगा माइनस का 3 प्लस 7 इंटू 6 में से 5 1, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा हाफ 4 3 जा 12 माइनस 3 प्लस 7, सो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में 12 माइनस 3 9 और 9 और 7 16, ठीक है। तो क्या आ गया 16/2। एक बार और देख लेते हैं, 19 माइनस 3, देखो एक यहाँ पे ना ये क्या था y3 माइनस y1, ठीक है, y1 6 था, ये यहाँ पे ना 6 आएगा, तो 2 माइनस 6 यानी कि 2 माइनस 6 माइनस का 4, तो 12, ये हो जाएगा। इसके आगे कहाँ पे सॉल्व किया है, हाँ ये तो देखो 12 माइनस 4 है, ये माइनस 4 है, तो ये हो जाएगा 19 में से 4 जाएगा यानी 15, तो 15/2 आएगा, क्या आएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। अब हमें क्या बोला गया था कि पहले हमें ADE का एरिया निकालना है, तो हमने ADE ट्राइंगल का एरिया निकाला। देखो ADE ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आ गया 15/32, फिर कंपेयर कर देनी है इस ट्राइंगल को ABC ट्राइंगल के साथ।
तो देखो हमें यानी कि रेशियो निकालना है ADE और ABC ट्राइंगल का। तो रेशियो निकालेंगे ADE ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल का, इसको रफ कर दो, ठीक है। रेशियो निकाल देंगे, कंपेयर करनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दोनों का रेशियो निकाल दो। तो क्योंकि इसकी कंपेयर करनी है ना ABC के साथ, तो ADE का एरिया आया 15/32 और इसका आया 15/2, ठीक है। तो 15 इंटू जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा एंड 15 इंटू 32, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा एंड फिर आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 16, 1:16, ठीक है। क्या है हमारे पास 1:16। तो यही हमने इसकी कंपेयर करी, यही हो जाएगा आंसर। बोला गया था ना कि ADE जो ट्राइंगल है उसकी कंपेयर करनी है ABC ट्राइंगल के साथ, तो हमने कंपेयर कर दी, दोनों का रेशियो निकाल दिया, तो क्या आ गया 1:16। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड इस क्वेश्चन को मैं रीड करूंगी, आप अपनी बुक में देखेंगे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें देखा लेट AVC विद द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि गाइस हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि ABC एक ट्राइंगल है। क्या दे रखा है AVC एक पूरा ट्राइंगल है, A वर्टेक्स B और C, A के कोऑर्डिनेट 4,2, V के कोऑर्डिनेट 6,5 एंड C के 1,4। फिर ये बोला गया है, अब इसके अंदर देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर 5 पार्ट्स दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के 5 पार्ट्स दे रखे हैं, तो हमें उन सबको फाइंड करना है। अब देखो फर्स्ट हमें देखा, पहले हम एक एक करके फाइंड करते जाएंगे। तो फर्स्ट हमें दे रखा था मीडियन फ्रॉम A मीट्स VC एट D, यानी कि गाइस बोला गया कि जो एक A पॉइंट से मीडियन है, A पॉइंट से मीडियन इस D पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। BC साइड के D पॉइंट पर ये जो है A मीडियन मिलता है, ठीक है। सो फिर क्या बोला गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या निकालने हैं, D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो बहुत ही ईजी है, D के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे कि अब D हो गया मिड पॉइंट, मीडियन था, AD क्या है, AD इज अ मीडियन, क्या है AD क्या है, AD इज ए मीडियन ऑन BC साइड, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, D क्या है, D मिड पॉइंट है, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, D क्या है, मिड पॉइंट है साइड BC का। तो BC साइड का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यानी कि हमें D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं x, y। तो x, y कैसे निकलेंगे, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो अब x1 क्या हमारे पास, x1 है 6, x2 क्या है 1 अपॉन में 2, y1 क्या है 5 और y2 क्या है 4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 7/2, 9/2, ठीक है। ये क्या होगा x, y, यानी कि गाइस ये कोऑर्डिनेट हो गए D पॉइंट के 7/2 और 9/2। बोला गया था ना D पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, तो 7/2, 9/2 क्या है इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सिंपल, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, ये हमने निकाला फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा कौन सा था, ये पार्ट फर्स्ट था। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, गाइस सेकंड पार्ट पे हमें दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। अब हमें P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट तो फाइंड करने हैं ऑन साइड AD साइड पर, AD साइड पर एक P पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट है और उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं सच दैट, इस प्रकार की AP यानी कि रेशियो भी दे रखा है AP अपॉन PD का, ठीक है, AP अपॉन PD का क्या दे रखा है, 2:1 यानी कि AP क्या है 2 और ये है 1। फिर हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले, बहुत ईजी है। अब तो हमें रेशियो भी दे रखा है, देखो M1 M2 दे रखा है, M1 क्या दे रखा है, M1 हमारे पास 2 है और M2 क्या है 1 दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, पहले हम ना सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूले को यूज करके क्या हमें चाहिए होता है, वो होता है x, y। P के कोऑर्डिनेट निकालने ना x, y = M1 x2 + M2 x1 अपॉन में M1 + M2 M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2, ठीक है।
तो अब m1 हमारे पास क्या है, देखो m1 हमें 2 दे रखा है और m2 1 दे रखा है, तो m1 हम क्या लगाएंगे 2, x2 क्या है, अब देखो x1 हमारे पास 4 और x2 हमारे पास 7/2, y1 हमारे पास 2 और y2 हमारे पास 9/2, ठीक है। तो x2 क्या है 7/2, तो यहाँ पे रखेंगे 7/2 प्लस m2 क्या है 1 और x1 क्या है, x1 है 4 और m1 क्या है, तो m1 है 2 और m2 है 1, कॉमा अब m1 क्या है, वही है 2 और y2 क्या है, तो y2 है 9/2 प्लस m2 क्या है m2, तो m2 हमारे पास है 1 इंटू y1 क्या है, y1 है 7/2 अब m1 प्लस m2 तो ये हो जाएगा 2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 + 4 11/3 कॉमा 2 से 2 कैंसिल 9 + 7/2/3, सो ये हो जाएगा 11/3 कॉमा 9 × 2 = 18 और 25/6 हो जाएगा, ठीक है। इसका हमने एलसीएम ले लिया, सो ये आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे y1 दे रखा है 2, देखो एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे y1 क्या है 7/2 नहीं 2 है, ठीक है, y1 क्या है 2 है ओनली, तो ये हो जाएगा 9 + 2 11, इधर देखो 2 से 2 कैंसिल 9 + 2 11/3, तो ये आया हमारे पास 11/3 और 11/3, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 11/3 और कॉमा 11/3, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों क्या है 11/3, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे कि हमारे पास कौन सा पार्ट था, ये फर्स्ट था और ये था सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट था, मैंने बोला था इसके अंदर 5 पार्ट्स दे रखे, हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट करे, अब थर्ड पार्ट देखेंगे। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हमें देखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स Q एंड R। अब हमें Q और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो ऑन मीडियन VE एंड CF रिस्पेक्टिवली सच दैट रेशियो दे रखा है, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ VQ। अब हमें देखो Q एंड R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो Q और R कहाँ पे हैं नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक मीडियन है VE, क्या है VE एंड CF, तो BE क्या हो जाएगा BE इस टाइप से BE, ठीक है, BE हो गया B और E, इसी प्रकार CF फिर दे रखा है कि क्या जो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियन VE, तो VE पॉइंट पर क्या है, VE पॉइंट पर एक मीडियन है, वो इस मीडियन पर एक पॉइंट है Q, ठीक है, इसी पॉइंट पर एक Q पॉइंट है, ओके। ऐसे ही CF मीडियन पर एक पॉइंट क्या है R, ठीक है, क्या है R, समझ रहे हो ना कि जो इस VE साइड पर एक पॉइंट है Q और CF साइड मीडियन पर एक पॉइंट है R। फिर हमसे बोला गया है कि जो सच दैट कि VQ/QE, VQ, तो BQ क्या है BQ/QE, इनका रेशियो भी दे रखा है, BQ/QE का रेशियो क्या दे रखा है, BQ क्या दे रखा है, देखो VQ हमें दे रखा है 2 और QE दे रखा है 1, ठीक है, ये क्या दे रखा है 2, इस इतने बीच का रेशियो 2 है और इन दोनों के बीच का रेशियो 1 है। ऐसे ही सेम CR एंड RF का भी दे रखा है, CR एंड RF का, तो CR कितना है CR 2 है और RF 1 है, CR 2 1। तो बोला क्या गया कि Q और R के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, Q और R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर देंगे क्योंकि हमें M1 और M2 रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट, F के और R। सो अगर हम इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है, तो Q पॉइंट जो है Q पॉइंट BE का B पर है, ठीक है, और BE क्या है मीडियन AC साइड पर, तो E मिड पॉइंट हो जाएगा AC साइड का, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अब थर्ड देखते हैं क्या दे रखा है कि जो BE है ना, VE मीडियन है, VE इज ए थर्ड है ये, ठीक है, VE इज ए मीडियन on site AC, so E is a midpoint of site AC, तो AC ये क्या है,
ई है मिड पॉइंट साइड ए सी का, ठीक है। तो मिड पॉइंट यानी कि हमें किसके कोऑर्डिनेट निकाले हैं, एक्स कॉमा क्यू पॉइंट के निकालने हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, देखो यूजिंग सेक्शन, वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा बाई वन वो m1/2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन में m1 प्लस m2। और m1 और m2 रेशियो हमें दे रखा है 2:1, m1 2:1 का दे रखा है ना v और bp अपॉन pe में, ठीक है, bq अपॉन qe में, सॉरी bq अपॉन qe में, ये रेशियो दे रखा है 2:1। तो m1 क्या है 2। अब x2 क्या है, पहले हम क्या करेंगे, अब x2 कहाँ से निकालेंगे, पहले इन दोनों के पहले मिड पॉइंट तो निकाल लें, ठीक है। पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ये क्या है, जैसे कि हमें b के कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है, और हमें इसी प्रकार e के भी पता होने चाहिए। जब b और e दोनों के पता होंगे तो हम मिड पॉइंट, ये जो q है उसके अपने आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो e के कैसे निकालेंगे, e जो मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट कैसे निकलता है, x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 4, ठीक है। ई है जो मिड पॉइंट है AC का, तो 4 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 2 ये है बाई 1 और प्लस 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 यानी कि 3। तो मिड पॉइंट हो गया क्या, ई के जो कोऑर्डिनेट है वो 5 अपॉन 2 कॉमा 3। अब हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट भी और ई के भी तो अब इजीली निकल सकते हैं, क्योंकि यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला लिख ही रहा है हमारे पास, ठीक है। बस केवल m1 क्या है, तो देखो m1 हमारे पास है 2 और 1 का रेशियो है, ठीक है। तो m1 है 2 और x2 क्या है, ये x1 ये x2 ये बाई 1 ये बाई 2। तो x2 क्या हमारे पास 5/2 प्लस m2 क्या है, m2 है 1 और x1 क्या है 6 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1 कॉमा फिर क्या हो जाएगा m1 क्या है 2 इंटू बाई 2 क्या है, बाई 2 है 3 प्लस m2 क्या है m2 1 बाई 1 क्या है 5 अपॉन में m1 प्लस m2, तो ये 2 प्लस 1, सो 2 से 2 कट 5 प्लस 6 अपॉन 3 2 जा 6 प्लस 5 बन जा 5 अपॉन 3 यानी कि 11 अपॉन 3 कॉमा 11 अपॉन 3, ठीक है। तो ई के मिड पॉइंट, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आए, क्यू के कोऑर्डिनेट आए 11/3 कॉमा 11/3। बिकॉज कई 11/3 क्यों आए, क्योंकि ये पी क्यू और आर तीनों इसी पॉइंट पर तो हैं, तो सब तीनों के यही आएंगे, ठीक है, इसी पॉइंट पर है, तो इसके भी 11/3 आएंगे। क्यू के क्या है 11/3। फिर नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि जो सी एफ है वो मीडियन है ए बी साइड पर। अब इसको रफ कर देते हैं। अब हमें बोला गया है कि अब नेक्स्ट बोल रहा है, इतना रफ उतार लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट बोला गया है कि अब हमें, जैसे कि हमने निकाले क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, फिर हमें किसके निकालने, आर के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है कि जो सी एफ है वो मीडियन है साइड ए बी पर। तो आपको बस इतना लिखना है कि सी एफ इज ए मीडियन ऑन साइड, कौन सी साइड पर, सी एफ साइड ए बी पर, ऑन साइड ए बी, ठीक है। फिर ये बोला, फिर नेक्स्ट दे रखा है कि एफ जब मीडियन है तो एफ क्या है, मिड पॉइंट है, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी साइड का मिड पॉइंट है एफ। और जब मिड पॉइंट है तो हम इसके इजीली कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, मिड पॉइंट से। बस केवल x1 क्या है हमारे पास, x1 है 4 प्लस x2 क्या है 6/2 कॉमा बाई 1 क्या है 2 प्लस बाई 2 क्या है 5 अपॉन में 2। तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 6 10/2 5 प्लस 2 7/2। ये हमारे पास आ गए एफ के क्या है 5,7/2, ठीक है, 5,7/2। तो ये आ गए हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट एफ के। फिर हमसे बोला गया है कि जो एफ और सी एफ एक मीडियन है, ठीक है, सी एफ मीडियन पर एक पॉइंट है जिसे जो आर है, ठीक है, आर के हमें कोऑर्डिनेट निकालने, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेना है। और फिर सेक्शन फॉर्मूला यही लिखा हुआ है, इससे निकालते हैं आर के कोऑर्डिनेट। तो m1 क्या है, इसका रेशियो भी हमें वही दे रखा है 2:1, m1 क्या है 2 और x2 क्या है, तो ये हमारे पास x1 ये x2 ये बाई 1 ये बाई 2। तो x2 क्या है 5
प्लस m1 क्या है, m2 1, x1 क्या है x1 हमें दे रखा है 1, अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 1, कॉमा m1 क्या है 2, y2 क्या है, y2 है हमारे पास 7/2 प्लस m2 है 1 इंटू y1 क्या है, y1 है 4, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 10 प्लस 1/3 और 2 से 2 कैंसिल, 7 प्लस 4 11/3। तो मैंने बोला था कि आइन, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पर है ना, देखो पी भी इसी पॉइंट पर, क्यू भी इसी पॉइंट पर, आर भी इसी पे, तो आने तो वही है कोऑर्डिनेट 11/3, तो आर के भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 11/3, 11/3। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4, उसमें व्हाट यू ऑब्जर्व, तो ऐसा ही है। नेक्स्ट देखो 5, इसमें दे रखा इफ ए, अब हमें ए बी सी कोऑर्डिनेट, वो वर्टेक्स दे रखे हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि गाइस अब इन सबको हम रफ कर देते हैं, देखेंगे इसका 5th पार्ट। और 4th पार्ट में हमें दे रखा आपने क्या क्या ऑब्जर्व करते हो, तो जो अभी आपको समझ में आता है, यानी कि जो आपने ऑब्जर्व किया आप लिख दो। ठीक है, 5th पार्ट में हमें दे रखा है एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल, हमें क्या दे रखा है कि हमें, तो देखो सेंट्राइड यानी कि हमें इसके कोऑर्डिनेट निकाले, ये ट्राइंगल का सेंटर है और ये मीडियन हो जाएगा। ठीक है, इसको बोल देना डी। ठीक है, क्या बोल देंगे, डी बोल देंगे, एंड इसका रेशियो है 2:1 में डिवाइड किया गया है। तो हमें इस पी पॉइंट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने x, y। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करके निकाल देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता होने चाहिए। तो डी क्या है, डी इज अ मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इसके क्या हो जाएंगे x, y इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो ये हो जाएगा x1 क्या है यहाँ पे, x1, ये x2, ये y1, ये y2, x1 क्या है x2 और x2 क्या है x3/2, y1 क्या है y2 प्लस y3/2। ये हो गए x, y। ठीक है, मिड पॉइंट होगा x, y, यानी कि डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये आ गए। अब हम यूज करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में हमें m1 क्या दे रखा है 2 और m2 क्या है 1, तो यूज कर देते हैं। क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालने, p के कोऑर्डिनेट x, y, तो उससे लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, सो m1 क्या है, m1 है 2, x2 क्या है। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, यह है ना, इसे बोलेंगे x1, इसे बोलेंगे x2, इसे y1 और इसे y2। ठीक है, तो x2 हमारे पास क्या है, x2 है x2 प्लस x3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया m1 x2 प्लस m2 क्या है 1 इंटू x1 क्या है, x1 ही है, अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 क्या है हमारे पास 2 प्लस 1, कॉमा फिर हो जाएगा m1/2, m1 क्या है 2 और फिर क्या है y2 क्या है, तो y2 हमारे पास दे रखा है y2 प्लस y3 एंड अपॉन में 2, और यहाँ पे भी अपॉन में 2 ही दे रखा था। और फिर m2, तो प्लस m2 क्या है 1 इंटू y1 क्या है y1 ही है। ठीक है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया x2 प्लस x3 प्लस x1/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हमारे पास क्या होगा, p के कोऑर्डिनेट।
ठीक है, तो हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालने थे, बस यही हो जाएंगे हमारे पी के कोऑर्डिनेट। सो ये वाला जो क्वेश्चन था ये तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, इसके 5 पार्ट्स दे रखे थे, सो ये भी फिनिश हो गया। एंड इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 8। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट है इस एक्सरसाइज का। दे रखा है ABCD एक रेक्टेंगल है। देखो ABCD एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब इसकी 4 साइड होती हैं, ठीक है, और इसमें अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो AV और जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, A के कोऑर्डिनेट ये, V के ये, C के ये, D के ये, ठीक है। फिर हमसे बोला गया है कि जो PQRS हैं इसके मिड पॉइंट है साइड AB के, P मिड पॉइंट है AB साइड का, Q मिड पॉइंट है BC साइड का, R मिड पॉइंट है CD साइड का एंड S मिड पॉइंट है AD साइड का रिस्पेक्टिवली। इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS स्क्वायर ए रेक्टेंगल और रोम्बस, जस्टिफाई आंसर। बोला गया है ये जो PQRS है ना, PQRS मैं इसको बताती हूँ कैसे। PQRS PQR एंड S, ठीक है, ये क्या है, ये भी तो एक क्या बन रहा है, मतलब ये स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, रोम्बस बन रहा है, क्या बन रहा है, तो वो हम निकालेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पहले क्यू के ये P क्या है, मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट, P इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है ना, तो हम निकाल देंगे x, y। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन और 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो x1 क्या है, x1 माइनस का 1 प्लस x2 क्या है, माइनस का 1 अपॉन 2, y1 क्या है, माइनस का 1 और y2 क्या है, प्लस का 4 अपॉन 2। सो गाइस ये हमारे पास आ गया -2 अपॉन 2, यानी कि -1, 3 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट आ गए -1, 3 अपॉन 2 आ गए। ठीक है, -1, 3 अपॉन 2। अब क्या दे रखा है नेक्स्ट, Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ VC। ठीक है, तो हमें Q के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो Q के कैसे निकालेंगे, -1 वही निकाल देंगे इसी फॉर्मूले से, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x1 क्या है, माइनस का 1 और x2 क्या है 5 अपॉन में 2, y1 क्या है 4 और y2 क्या है 4 अपॉन 2। सो गाइस ये हो जाएंगे 5 प्लस 5 माइनस 4 यानी कि 4 अपॉन 2 2, 4 ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 अपॉन 2। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 2, 4। नेक्स्ट, अब R एक मिड पॉइंट दे रखा, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, अब क्या है, R एक मिड पॉइंट है CD का, तो ये हो जाएंगे R। अब हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, x1 प्लस x2, तो x1 हो जाएगा 5 और x2 हो जाएगा 5 और इसी प्रकार y1 क्या हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2। तो 5 प्लस 5 10 अपॉन 2 5 और ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या निकले 5, 3 अपॉन 2। अब S के निकाल दो। ठीक है, S क्या है, S इज अ मिड पॉइंट ऑफ, S किसका मिड पॉइंट है, AD का। ठीक है, तो इसके भी निकाल दो, S के x, y कोऑर्डिनेट्स निकाल दो, x1 प्लस x2। ठीक है, तो x1 माइनस का 1 प्लस x2 क्या है 5 अपॉन 2, y1 क्या है माइनस का 1 -1 अपॉन 2, यानी कि 5 में से बन जाएगा तो 4 अपॉन 2 2 और माइनस का 1, तो ये आ गया 2, माइनस का 1, यानी कि ये हमारे S के कोऑर्डिनेट्स हो गए। सो यहाँ पे लिख दो S के कोऑर्डिनेट 2, -1। अब हम क्या चेक करना है हमें कि ये PQRS क्या है, स्क्वायर के लिए हम चेक करेंगे PQ, इसकी सभी साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, PQRS में PQRS और SR PS तो सबको निकाल के देखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, बाकी हम रफ कर देते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, अब हम भी चेक करना है ना कि PQRS क्या है, तो पहले हम PQ निकालेंगे। PQ कैसे निकालेंगे, अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो P ये x1 ये x2, ठीक है, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो हमारे पास x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है माइनस का 1 माइनस ऑलरेडी प्लस का 1 का स्क्वायर, y2 क्या है 4, y1 क्या है 3 अपॉन 2। ठीक है, सो गाइस ये आ जाएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 और 4 2 जा 8 माइनस 3 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 25 अपॉन 4। ठीक है 4,
तो क्या हो जाएगा ये 36 प्लस 25/4 को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 61/4। ठीक है, क्या है 61/4 आ गया। अब ऐसे ही हमने पी क्यू निकाला तो क्यू आर वी निकालो। क्यू आर वी निकालेंगे तो आ जाएगा, यही फॉर्मूला लगाओ क्यू आर का, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है, ये x1 बाई 1, x2 बाई 2, x2 है 5 और x1 है 2। ठीक है, प्लस बाई 2 क्या है 3/2 और बाई 1 क्या है 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 3 माइनस 8 यानी कि 5 का स्क्वायर 25/4। तो यही आ जाएगा, ये भी बिल्कुल सेम 61/4। ठीक है, क्या आया अंडर रूट में 61/4। तो ये हमने निकाला पी क्यू और क्यू आर। अब हम क्या निकालेंगे आर एस। ठीक है, आर एस को भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से निकालेंगे। तो इसके अंदर अब आर एस, तो देखो आर क्या हो जाएगा, आर और एस, आर ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो आर एस यानी कि x2 माइनस x1। ठीक है, x1 2 माइनस 5 यानी कि -3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1। तो बाई 2 क्या है माइनस का 1 और -3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 और इसको हो जाएगा -5 यानी 25/4। बिल्कुल सेम वही आ जाएगा 61/4। अब आप देख रहे हो सब तो इक्वल आ रहे हैं, आर एस एंड एस पी निकाल दो, एस पी। ठीक है, तो एस पी कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा एक्स, वही हो जाएगा बिल्कुल सेम, ये x1 ये x2 ये बाई 1 ये बाई 2। तो x2 माइनस x1 यानी -1 -3, तो -1 -2 -3 का होल स्क्वायर। बस यही इसमें फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। अब बाई 2 क्या है, तो ये x1 था ये x2, ये है हमारे पास हाँ बाई 2 3/2 और प्लस 1। ठीक है, यानी 9 प्लस इस कैल्शियम ले लो, तो ये भी यही हो जाना है 25/4 यानी बिल्कुल सेम 61/4। आप देख रहे हो कि गाइस पी क्यू और इक्वल टू क्यू आर और आर एस और एस पी यानी सभी साइड इक्वल है, ऑल साइड आर इक्वल। किसके इक्वल है, रूट 61/4। तो ऐसा कब कब पॉसिबल होता है, या तो स्क्वायर हो सकता है या फिर रूम्बस हो सकता है, क्योंकि रूम्बस की भी सारी साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की भी। लेकिन अगर हम इसके डायगोनल देखें, ठीक है डायगोनल देखें यानी कि पी आर एंड पी आर और निकालो। ठीक है, पी आर, अगर पी आर और एस क्यू भी इक्वल हो गए तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो पी आर और निकालो। ठीक है, पी आर भी बिल्कुल सेम x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये x1 ये x2 ये बाई 1 ये बाई 2। तो x2 क्या है हमारे पास 5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 3/2 माइनस 3/2। तो आप देख रहे हो ये दोनों कैंसिल नहीं, प्लस माइनस 6 36। ठीक है, का 6 आ गया, पी आर आ गया। अब एस क्यू क्या है, एस क्यू, अब हम जैसे पी आर और एस क्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो एस क्यू में ये x1 ये x2 ये बाई 1 ये बाई 2, तो x2 क्या है 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 क्या है 4 माइनस माइनस प्लस। तो आप क्या देख रहे हो ये दोनों तो कैंसिल, प्लस माइनस 25 यानी 5। सो गाइस 6 इज नॉट इक्वल टू 5 यानी कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। जब डायगोनल्स इक्वल ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर के डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन ये ठीक है, इस तो हमसे 3 बातें पूछी गई थी। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, और तो अपोजिट साइड नहीं, इसकी तो सभी साइड इक्वल है, पी क्यू सभी साइड इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। देख रहे हो ना 4 साइड है इसकी, पी क्यू आर एस सभी साइड इक्वल है। स्क्वायर नहीं है क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जैसे कि पी आर और एस क्यू इक्वल होते हैं, बट ऐसा नहीं दे रखा, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। सो वी कैन इजीली सी दैट दिस इज अ रोम्बस। रोम्बस है, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या है रोम्बस, ये हो जाएगा रोम्बस। ओके, ये है दैट्स रोम्बस। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है 6 7.4।